हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज बात करते हैं गोल्ड की, आज बात करते हैं सिल्वर की। डेली बेसिस पर हम गोल्ड और सिल्वर को लेकर एक वीडियो जरूर बनाते हैं, जिसमें गोल्ड के टारगेट बताते हैं, गोल्ड के अंदर मंदी आती है तो मंदी के कारण बताते हैं, तेजी आती है तो तेजी के कारण बताते हैं। आगे गोल्ड के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें सोने के अंदर एक कमजोरी आती हुई दिख रही है। वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी हमें एक कमजोरी देखने को मिल रही है। चांदी के भाव के अंदर भी गिरावट निकल कर आई। कल 75,000 रुपए चांदी ने हाई लगाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज चांदी 74,000 रुपए के भी नीचे आ चुकी है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने भी कल 63,600 रुपए के स्तर को पार किया। लगभग 63,600 650 के स्तर को पार करने के बाद गोल्ड भी वापस 63,000 की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और अभी के टाइम में गोल्ड 63,200-300 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों इतनी ज्यादा गिरावट निकल कर आई है? अब ये गिरावट कहां तक जाने वाली है? ये गिरावट गोल्ड के भाव को कहां तक लेकर जाने वाली है? ये गिरावट चांदी के भाव को कहां तक लेकर जाने वाली है? इस गिरावट के दौर में हमें क्या करना है? कहीं सेलिंग पोजीशन तो नहीं बनाना, कहीं बाय पोजीशन तो नहीं बनाना, या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर पहले से कोई पोजीशन है। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और आने वाले टाइम में कौन से इवेंट आने वाले हैं जो गोल्ड सिल्वर के लिए मेन हो सकते हैं, किस इवेंट और किस डेटा को देखकर हमें अपनी पोजीशन बनाना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और एक्सपर्ट की राय को हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप गिरावट का कारण जानिए। डॉलर इंडेक्स जो गोल्ड के बिल्कुल विपरीत चलता है, उसके अंदर काफी शानदार हमें एक तेजी आती हुई दिखाई दी है, काफी शानदार मजबूती आती हुई दिखाई दी है। कल डॉलर इंडेक्स लगभग 102 रुपए के स्तर को टच कर गया था, जिसके चलते हुए हमने देखा कि गोल्ड के अंदर गिरावट निकल कर आई और सिल्वर के अंदर गिरावट निकल कर आई। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आएगी तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट निकलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी होती है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट होती है, और गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी होती है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर हम गिरावट देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी अमेरिका के बहुत सारे डेटा निकल कर आने वाले हैं। जॉब डेटा है, बेरोजगारी आंकड़े हैं, और अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। और सबसे बड़ा, अगर आज मार्केट बंद होने के बाद, आज एमसीएक्स मार्केट बंद होने के बाद भारतीय टाइम के अनुसार रात को 12:30 बजे फेड के मिनट्स हैं, जो कि काफी ज्यादा मेन होने वाले हैं इस वीक के लिए। और अगर मैं बात करूं, फ्राइडे को अमेरिका का पेरोल डेटा निकल कर आने वाला है, जो बिल्कुल दिशा निर्धारित करेगा फेड की, कि फेड को ब्याज दर के अंदर कटौती करना है या नहीं करना। वैसे निवेशकों ने अनुमान लगाया है कि फेड इस 2024 में भारी ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा। पहले निवेशक अनुमान लगा रहे थे कि साल में 3 बार 25 बीपीएस करते करते 3 बार हमें 75 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती होती हुई दिख सकती है। लेकिन निवेशक अब दाव लगा रहे हैं कि साल में 3 बार की जगह 6 बार ब्याज दर के अंदर कटौती होना चाहिए, ऐसा दाव लगा रहे हैं। ब्याज दर की कटौती की उम्मीद बढ़ती जा रही है और निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च 2024 में, जो 20 मार्च को फेड की मीटिंग होने वाली है, 20 मार्च को फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है, पहली ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। निवेशक इस बात पे अपना दाव लगा रहे हैं। लेकिन फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती जब ही करेगा जब आर्थिक आंकड़े अच्छे निकल कर आएंगे। अमेरिका के जो डेटा निकल कर आ रहे हैं वो जब तक पॉजिटिव रहेंगे तो ही फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती कर पाएगा, नहीं तो फेड को ब्याज दर कटौती करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल ब्याज दर के अंदर कटौती होती है, मान के चलिए ब्याज दर के अंदर कटौती होती है तो गोल्ड और सिल्वर के भाव, जिसमें मेन गोल्ड है, गोल्ड के भाव छप्पर फाड़ के ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि ब्याज दर कमजोर ब्याज दर के अंदर अगर कटौती होती है तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी और बुलियन के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। इस साल अगर 3 बार से 6 बार की भारी ब्याज दर के अंदर कटौती होती है तो गोल्ड के भाव आपको 68 या 70,000 रुपए के स्तर के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये ब्याज दर की कटौती धीरे धीरे
कंटिन्यू चलती रही तो आपको गोल्ड के अंदर काफी अच्छी मजबूती देखने को जरूर मिलेगी। तो फिलहाल एक्सपर्ट आपको एक ही सलाह दे रहा है, एक ही राय दे रहा है, बाय ऑन डिप मतलब विथ एसएल। एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी बाय की पोजीशन बनाइए बिल्कुल निचले स्तर पे। जैसी मार्केट के अंदर बॉटम लगती है, जैसी बॉटम मिलती है, वैसी आप अपनी एक बाय की पोजीशन बनाइए। आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग भी मिल सकती है, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो साल में आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस साल आपको गोल्ड के अंदर 68,000 70,000 के टारगेट हो सकता है, लेकिन आपको बाइंग एंट्री 60,000 से 65,000 के बीच में होना चाहिए, वो भी एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। फेड की जब तक ब्याज दर कटौती की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, जब तक गोल्ड मजबूत बना रहेगा, फेड ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा, गोल्ड के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। अमेरिका के आर्थिक डेटा खराब आएंगे तो फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती शायद ना करे, तो गोल्ड के अंदर भारी गिरावट भी देखने को मिलेगी। डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ी तेजी भी आती हुई दिखाई देगी। अब कुल मिलाकर फाइनल ये है कि गोल्ड डिपेंड हो चुका है अमेरिका के आर्थिक डेटा के ऊपर, आर्थिक आंकड़े के ऊपर और फेड की ब्याज दर के ऊपर। आर्थिक आंकड़े अच्छे आएंगे, ब्याज दर के अंदर कटौती होगी, गोल्ड के अंदर तेजी आएगी। आर्थिक आंकड़े खराब आएंगे, ब्याज दर के अंदर कटौती नहीं होगी और गोल्ड के अंदर गिरावट आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है इस बार ट्रेड करने का। फिलहाल में बहुत सारे भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं जो गोल्ड के अंदर तेजी भी ला सकते हैं। बहुत सारे भू राजनीतिक तनाव है जो गोल्ड के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में तेजी ला सकते हैं। आज अमेरिका के डेटा है, उसके ऊपर नजर रखना है। रात को फेड मिनट्स है, उसके ऊपर नजर रखना है। और इस सप्ताह के अंत में शुक्रवार को अमेरिका का पेरोल डेटा निकलकर सामने आने वाला है, तो उस पेरोल डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाए। और आज भी बाय ऑन डिप एक स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी आपको खरीदारी बन सकती है, गोल्ड के अंदर भी खरीदारी बन सकती है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और एक अच्छे टारगेट के लिए। डेटा अच्छे आते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाए, एक एक डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाए। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा निकल कर आने वाला होता है या आ जाता है, उसका अपडेट मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देता रहता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद।